नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज मैं आपको लेके चल रहा हूँ बिहार के राज्य सीतामढ़ी में। जी हाँ, सीतामढ़ी के अंदर सीता माता धरती में समाई थी। आज मैं आपको उस जगह के दर्शन कराऊंगा और आपको विस्तार से बताऊंगा। मेरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ उसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। वैसे तो दोस्तों 108 फीट ऊंची कई सारी मूर्तियाँ हैं, लेकिन सीतामढ़ी के अंदर एक यही आकर्षण केंद्र है हनुमान जी का कि इनकी ये मूर्ति 108 फीट ऊंची है। दोस्तों, इस मंदिर की यह मान्यता है कि सर्वप्रथम हनुमान जी के दर्शन करने होते हैं, उसके बाद माता सीता के दर्शन के लिए आगे बढ़ते हैं। अब हम मंदिर में आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। ये देखिए, यह मंदिर का प्रवेश द्वार है जहाँ पर भगवान श्री राम और हनुमान जी के और सीता माँ और हनुमान जी के कुछ चित्रण दिखाए गए हैं। यह यहाँ पे हनुमान जी के दर्शन हो रहे हैं। मंदिर की कुछ दूरी पर गंगा घाट है और वहीं वाल्मीकि आश्रम है जहाँ लव कुश का जन्म हुआ था। जब आप आश्रम में प्रवेश करेंगे तो आश्रम के गेट के ऊपर वाल्मीकि जी और लव कुश की प्रतिमा बनी हुई है और थोड़ा सा आगे चलेंगे तो अश्वमेध घोड़ा और लव कुश की प्रतिमा बनी हुई है। अब हम आपको और आगे चलते लीलाओं के प्रतिमाओं के दर्शन कराते हैं। यह वह स्थान है जहां लव कुश ने हनुमान जी को बंदी बनाया था। मंदिर के प्रवेश द्वार पर महर्षि वाल्मीकि जी और अगल बगल में लव कुश की प्रतिमा स्थापित है। यहाँ यह जो मंदिर है इस पर लिखा है महर्षि वाल्मीकि आश्रम एवं लव कुश जन्मस्थल। यह सीतामढ़ी का जो देव स्थान है, यहाँ पर गंगा नदी और तमसा नदी का संगम है। यहाँ पर यह प्राचीन सीतावट है और यहाँ पर वह मंदिर भी है जहाँ पर वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना की थी। यह स्थान देखा जा सकता है। इस पावन स्थान की महत्ता का अगर बखान करें, जहाँ ब्रह्मा जी की प्रेरणा से महर्षि वाल्मीकि ने आदि काव्य रामायण यहाँ पे लिखी थी। यह वही पावन धरा है जहाँ सीता मैया ने अपना दूसरा वनवास काल बिताया था और यहीं वाल्मीकि जी ने लव कुश को शिक्षा प्रदान की थी और इसी स्थान पर लव कुश ने भगवान श्री राम के अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को बंदी बनाया था और श्री राम की सेना को परास्त किया था। यह पावन स्थान गंगा नदी के किनारे स्थित है। इस पावन स्थान के नामकरण के पीछे यह मान्यता है कि यहाँ के कण कण में सीता माता मणि हुई हैं, इसलिए इस स्थान का नाम सीतामढ़ी है। चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं सीता समाहित स्थल जहाँ सीता माता धरती में समाई थी। श्री राम और सीता माता के अंतिम मिलन पर महर्षि वाल्मीकि द्वारा सीता माता के पवित्र होने के प्रमाण देने के बाद भी जब सीता माता को शपथ लेने के लिए कहा गया, तब उन्होंने यह शपथ ली कि उन्होंने अपने जीवन काल में भगवान श्री राम के अलावा अगर किसी भी पुरुष का चिंतन ना किया हो तो धरती माँ उन्हें धरती में समाहित कर ले। उसी समय धरती फट गई और देवी सीता उसी में समा गई। इस प्रकार संसार के समस्त नारियों के सम्मान के लिए अपना जीवन त्याग कर समस्त नारियों के सम्मान की रक्षा की और अपनी शुद्धता का प्रमाण दिया। कहा जाता है यह वही स्थान है जहाँ सीता मैया धरती में समाहित हुई थी, इसीलिए इस स्थान को सीता समाहित स्थल कहा जाता है। यहाँ सीता मैया की वह प्रतिमा लगाई गई है जब सीता माता धरती में समाहित हो रही थी। यह प्राचीन समय के उस स्थान का चित्र है जहाँ सीता माँ धरती में समाई थी और दोस्तों वहीं पर इसी स्थान पर यह मंदिर बना है। यह मंदिर के बाहर का दृश्य है। इस गुफा के अंदर सीता माँ की वह प्रतिमा है जो स्वयं प्रकट हुई थी, जिसे बाद में मंदिर का स्वरूप दे दिया गया। यहाँ मन्नत पूरी करने के लिए दीपों का दान किया जाता है। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में।